Now to continue our lecture series, in this lecture we discuss what is the distance between two subset of a metric space. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डायमीटर ऑफ अ सेट इन अ मेट्रिक स्पेस में क्या होता है, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बाउंडेड सेट इन अ मेट्रिक स्पेस क्या होता है, ठीक है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन पहले रीड करते हैं, देन इसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ टू सबसेट इन अ मेट्रिक स्पेस में कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि ए एंड बी हमारे पास क्या है, टू सबसेट है किसके, मेट्रिक स्पेस के, ठीक है। टू सबसेट है, ठीक है, टू सबसेट है मेट्रिक स्पेस के। तो डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी किस तरीके से डिफाइन किया गया हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी हमारे पास इन्फिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। वेयर ए जो सेट का पहला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, डिस्टेंस का बी से। यानी पहले पहले अगर यहाँ पे ए है तो पहले पहले एलिमेंट किस सबसेट से बिलोंग करते होंगे, ए से, और दूसरे दूसरे पॉइंट किससे बिलोंग करते होंगे, बी सबसेट से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन्फिमम क्या होता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीमम क्या होता है और इन्फिमम क्या होता है, ठीक है। इन्फिमम हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी से डैट हमारे पास एक सबसेट गिवन है, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। अब इसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो इन्फिमम ऑफ बी है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंपल वर्डिंग में देखा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट क्या होगा, हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस होगा टू पॉइंट्स का, ठीक है। जो पहला पॉइंट होगा वो सबसेट ए से बिलोंग करता होगा, और जो दूसरा सबसेट होगा वो हमारे पास किस में से बिलोंग करता होगा, बी में से बिलोंग करता होगा, ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, एक एक्स है, ठीक है, जो मीट्रिक एक्स है। इसके दो सबसेट है, एक ए और एक बी है। ये दो सबसेट हैं इसके। अब ए सबसेट में ज़्यादा सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं, बी सबसेट्स में भी ज़्यादा सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अब हमने क्या करना है, इनका डिस्टेंस चेक करना है। अब A1 का B1 के साथ चेक करेंगे, A1 का इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा होगा, से डैट B2 पड़ा होगा, यहाँ पे B3 पड़ा होगा, यहाँ पे B4 पड़ा होगा, ज़्यादा सारे पॉइंट्स पड़े होंगे। यहाँ पे A2 पड़ा होगा, यहाँ पे A3 पड़ा होगा, यहाँ पे A4 पड़ा होगा, ज़्यादा सारे पॉइंट्स पड़े होंगे। A1 का B1 से डिस्टेंस चेक करेंगे, A1 का B2 से डिस्टेंस चेक करेंगे, फिर B3 से चेक करेंगे, इसी तरह A2 का B1 से चेक करेंगे, A2 का B2 से चेक करेंगे। इस तरह 1 बाय 1 हम सारे चेक करेंगे, और इनमें सबसे मिनिमम जो होगा, इनमें जो सबसे मिनिमम होगा यानी मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट इन मेट्रिक स्पेस होगा, ठीक है। यानी मिनिमम जो दो पॉइंट्स के दरम्यान मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, हमने वो लेना है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, ये हमारे पास दो सबसेट गिवन है, किसके गिवन है, रियल लाइन आर के गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब रियल लाइन आर में हमारे पास जो मीट्रिक है वो किस तरीके से डिफाइन की थी, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मीट्रिक है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है, ठीक है, एक्स माइनस वाई का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, हमारे पास इस तरीके से डिफाइन की जाती है, ठीक है। ये हमारे पास दो सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ से चेक करें कि हमारे पास ये ए हमारे पास सबसेट क्या गिवन है, 1 और 3 है, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है, 2 और 5 है, ठीक है, 2 और 5 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, पहले आप इसको रीअलाइन में ड्रॉ कर लें ताकि अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है और से डैट यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या हमारे पास 5 है, ठीक है। अब हमने 1 बाय 1 ए के पॉइंट लेते जाना है और साथ में इधर से बी के पॉइंट लेते जाना है, चेक करना है कि हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कौन सा पॉइंट का आ रहा है। अब देखें,
ए में से मैंने ले लिया से डैट ए में हमारे पास क्या बिलोंग करता है, यहाँ पे चेक करें। हम पहले 1 ले लेते हैं, यानी नज़दीक नज़दीक चेक करते हैं, यानी 1 ले लेते हैं और बी में से हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, -2। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम हम 1 से 5 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो हमारे पास 4 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है, अब मैंने देखें 1 बाय 1 हम चेक करते हैं, लेकिन रियल लाइन ड्रॉ करने से हमें क्लियरली शो हो जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या हमारे पास आएगा। ठीक है, अब देखें ए का पॉइंट क्या है, 3 है, और बी का पॉइंट भी हमारे पास क्या है, 3 है, यानी यहाँ से यहाँ तक सेट ए है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का सेट क्या है हमारे पास, बी है, यानी 2 से 5 में हमारे पास क्या है, सेट बी है, और 1 से 3 तक हमारे पास क्या है, सेट ए है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ए में से मैंने 3 लिया और बी में से 3 लिया, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या आ गया, 0 आ गया। डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और अगर मैं 1 बाय 1 सारे चेक करें तो सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली एक रिजल्ट भी है। अगर ए और बी हमारे पास 2 सबसेट हैं और उन 2 सबसेट में कोई चीज़ कॉमन है, यानी उनका ए इंटरसेक्शन हम बी लिया जाए, वो नॉट एम्प्टी हो, मतलब वो खाली सेट, मतलब इंटरसेक्शन का एम्प्टी सेट ना आए, तो इन केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या आता है, 0 होता है। ठीक है, इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी अगर ए और बी 2 सबसेट है रियल लाइन के, उनका जो हम इंटरसेक्शन लें, ठीक है, और वो नॉन एम्प्टी आए, तो इन केस में जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने 1 बाय 1 अप्लाई किया और चेक किया है कि हमारे पास डिस्टेंस क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, तो हमारे पास जो मिनिमम आया है, ठीक है, वो क्या है, 0 आया है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन 2 सबसेट वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास यही आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल 2 एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं और हम उस पर चेक करते हैं और उस पर एक रिजल्ट भी चेक करते हैं। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या है, लास्ट एग्जांपल में हमने जो डिस्कस किया है कि इस केस में हमारे पास क्या थे, जो दोनों सबसेट थे वो हमारे पास क्या थे, क्लोज थे। ठीक है, हमने अभी चेक किया है, उस केस में हमारे पास जो दोनों सबसेट थे वो क्या थे, क्लोज थे। इस केस में हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है और एक सेमी क्लोज है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी एक बात अंडरस्टैंड करने वाली ये है, इसलिए ये एग्जांपल मैंने चूज किया है कि मेरे पास ए जो है वो क्लोज इंटरवल क्या है, 1 और 2 है। ठीक है, और जो बी है ना वो मेरे पास क्या है, सेमी, इसमें यानी ओपन इंटरवल 2 और 4 पे हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, यानी मैं अगर रियल लाइन पे ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट 2 है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट 3 और यहाँ पे 4 है। ठीक है, इन दोनों के करीब करीब ये पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ 2 सबसेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखें ए और बी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, देखें अब 2 पे क्या है, 2 इस बी का पॉइंट नहीं है, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल पे है। ठीक है, 2 पे हमारे पास क्या है, ओपन है, 2 इसका पार्ट नहीं है। 2 से जो बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी क्लोज क्लोज, ये जो पॉइंट होगा ये इसमें बिलोंग करता है, इस सेट में से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, यानी 2 नेक्स्ट पॉइंट है इसका, तो 1/n कर देंगे। ठीक है, ताकि हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें, बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट इसका। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ रहेगा, 2 + 1/n। ठीक है, ये पॉइंट है जो दोनों सबसेट का क्लोज से क्लोज पॉइंट है, हमने क्या लेना है, मिनिमम लेना है, हमने मैक्सिमम नहीं लेना। मैक्सिमम लेना हो तो हम 1 से 4 का 3 आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो हम 2 जो है वो ए से ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं ये वाला पॉइंट जो बिल्कुल इसका इसका नेक्स्ट है, बिल्कुल नेक्स्ट है, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, 2 + 1/n। ठीक है, अब 2 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/n। ठीक है,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा। जैसे ही n टेंड टू इन्फिनिटी करेगा तो हमारे पास 1/n क्या किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ a और b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे हमने अभी चेक किया कि हमारे पास सेमी क्लोज हो तब क्या केस आता है। ठीक है, अब हमारे पास एक सेमी क्लोज और एक पूरा ओपन इंटरवल में गिवन हो, देन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखें मैंने ये एक रियल लाइन ली है। ठीक है, अब इस रियल लाइन में 1 से 3 हमारे पास क्या है, सेट ए है। ठीक है, यानी सबसेट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यानी आर का 1 से 3 तक है। 1 इसमें इंक्लूड नहीं करता, 1 ए में से बिलोंग नहीं करता। सिमिलरली 4 से 7 तक हमारे पास क्या है, 7 तक बी है, लेकिन 4 और 7 बी का पार्ट नहीं है। हमने क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस चेक करना है। तो अब यहाँ से देखें मिनिमम हमारे पास क्या आएगा, यानी यहाँ पे एक बात ये अंडरस्टैंड करने वाली है कि देखें अब ये मेरे पास बी सेट है। ठीक है, इसमें 4 और आई थिंक 7 गिवन है। ठीक है, अब मैंने अगर 4 को चेक करना है, डिस्टेंस ए के साथ लेना है, यानी ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास यहाँ पे है आई थिंक 1 और 3 है। ठीक है, ठीक है, अब देखें अगर मैंने 4 को चेक करना है यानी ए के किसी भी पॉइंट के साथ, तो 4 से जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 1/n आ जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट हम चेक कर सकते हैं कि ये रियल लाइन है, इसमें 4 है, 4 तो इस बी में इंक्लूड नहीं है। बिल्कुल नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 + 1/n। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, लेकिन 7 भी तो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो कैसे लिखेंगे। अब 7 ये है, 7 इंक्लूड नहीं है, तो 7 से पीछे वाला पॉइंट तो इंक्लूड है ना इस सेट में, तो वो हम कैसे लिखेंगे, 7 - 1/n, बिल्कुल इससे पीछे वाला पॉइंट इस तरह। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट चाहिए तो 1/, ऐड कर देंगे, और अगर उस इससे पीछे वाला पॉइंट चाहिए तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही सिर्फ पॉइंट था, इसलिए ये एग्जाम्पल चूज की। ठीक है, तो अब ये 4 है, हमने क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए 4 प्लस नेक्स्ट पॉइंट इसका लेना था 4 + 1/n - 3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, जैसे ही n अप्रोच करेगा अफिनिटी को, तो 1/n किसको टेंड करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, सिमिलरली बाकी भी हम चेक करेंगे, तो सबसे मिनिमम जो हमारे पास आएगा यानी डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे एक रिजल्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, उस रिजल्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें अब हमारे पास क्या है कि मैंने आपको बताया कि अगर 2 पॉइंट्स का, यानी यहाँ से देखें अगर 2 सबसेट गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या है, नॉट एम्प्टी है, तो हमने अप्लाई किया था, हमने चेक किया था कि इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी टू सबसेट का आता है वो 0 आ जाता है। हमने ये किया था। ठीक है, तो हमने ये अब चेक करना है क्या इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है कि नहीं करता। तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। हम यहाँ पे इसकी एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइन में से लेते हैं। अब जो n है वो सबसेट है रियल लाइन का, हम जानते हैं जी है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर जी है। और एक मैंने b ली है जो मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है, और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n2 से। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, फिर n बिलोंग टू दी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। कैसे एम्प्टी आएगा, हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास यानी यहाँ पे से डाटा मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 - 1/2 विच इज़ 3/2। क्या 3/2 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता। ठीक है, इस केस में इस तरह सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो इन केस में हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इस केस में भी डिस्टेंस 0 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो अब देखिए, अब बी सेट में हमारे पास कैसे पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट है, और n जो नेचुरल नंबर है उसमें कैसे पॉइंट है, n है। अब n में से n सब्ट्रैक्ट किया तो 1/n आ गया, यानी -1/n, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1/n आ जाएगा। जैसे n अप्रोच करेगा या इंटेंड करेगा फिनिटी को, तो 1/n किसको अप्रोच करेगा, 0 के।
ठीक है, बिल्कुल यानी रियल लाइन में देखें तो बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल 0 के करीब करीब पॉइंट। ठीक है, यानी यहाँ से ये चेक करें, इस तरह जितने भी वैल्यू आएंगी वो बिल्कुल करीब करीब 0 के। ठीक है, यानी यहाँ सारे सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो इन केस में हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाएगा, यानी डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी इस केस में क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम चेक कर सकते हैं कि इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, यानी इंटरसेक्शन आप उसकी एम्प्टी आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं हो सकता, हो सकता है। ये हमारे पास इसकी काउंटर एग्जाम्पल थी कि हमने लास्ट चेक किया था कि हमारे पास इफ में क्या था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या नॉट एम्प्टी सेट है तो डिस्टेंस 0 होगा। तो अगर ये एम्प्टी होगा तो क्या डिस्टेंस हमारे पास 0 होगा। हमने ये चेक किया कि इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट लेना है और एक हमने क्या लेना है, सबसेट लेना है। ठीक है, मैंने ए सबसेट लिया है जिस जो क्या हमारे पास हमने क्या एक क्या लेना है, पॉइंट लेना है। तो ए हमारे पास क्या है, एक सिंगलेटन सबसेट है ऑफ एक्स का। ए हमारे पास क्या है, एक्स का सिंगलेटन सबसेट है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी किस तरह अब लिखा जाएगा, क्योंकि ए सबसेट में सिर्फ एक पॉइंट है। ठीक है, उस वो और दूसरा जो सबसेट है मेट्रिक स्पेस का, ठीक है, वो बी है। ठीक है, यानी डी का ये हमारे पास क्या मेट्रिक स्पेस गिवन है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स फ्रॉम द सेट बी किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी जिसको हम कैसे लिख रहे हैं, इन्फीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स और बी, वेयर एक्स ए से बिलोंग करेगा और बी के हम डिफरेंट पॉइंट्स लेते जाएंगे और चेक करेंगे जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सबसेट होगा हमारे पास। ठीक है, यानी हमने पहले क्या कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस कैलकुलेट किया था। अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट के और एक सबसेट के कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बी में ज़्यादा सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट का बी के डिफरेंट पॉइंट के साथ हम डिस्टेंस चेक करते जाएंगे, यानी यहाँ पे A1, यहाँ पे B1 पड़ा हुआ है, B2 पड़ा हुआ है, B3 पड़ा हुआ है, ज़्यादा सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये जो ज़्यादा सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं हम वन बाय वन एक्स का B1 से डिस्टेंस चेक करेंगे, एक्स का B2 से डिस्टेंस चेक करेंगे, एक्स का B3 के साथ डिस्टेंस चेक करेंगे। अब इनमें जो मिनिमम होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सबसेट होगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, यानी ये हमारे पास क्या थे, मीट्रिक थी, इसके ये एक सिंगलेटन यानी एक पॉइंट था और ये हमारे पास सबसेट था। इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सबसेट होगा। ठीक है, अब हम इस पर एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हमारे पास आर हमारे पास यूजुअल मैट्रिक्स पे यानी यूक्लिडियन मैट्रिक्स पे मैट्रिक हमें किस तरीके से डिफाइन है, हम जानते हैं इस तरीके से डिफाइन की जाती है। जो तमाम पॉइंट्स लेते हैं वो आर में से लेते हैं। अब हमने एक सबसेट ले लिया और एक पॉइंट ले लिया। अब हमने इसको रियल लाइन पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस रियल लाइन में ये 2 और बी क्लोज इंटरवल है, 2 से 5 तक आ जाएगा। ठीक है, और बी हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है जो 3 है। ठीक है, हम वन बाय वन डिस्टेंस चेक करेंगे। आप लोगों को डिस्टेंस आई थिंक कैलकुलेट करना आ गया, मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 माइनस 2.5 तो 0.5 आ जाएगा। इस तरह 3 में से 2 से 3 जो पहला पॉइंट लेंगे वो ए का होगा और जो दूसरा लेंगे वो किसका होगा, बी का होगा। ये हमें पता है, हमने अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है, कि एग्जाम्पल पे अप्लाई करके भी चेक किया। ठीक है, तो हमारे के पास इन केस में डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर हम -2 लेते हैं, यानी अब जो हम एक पॉइंट ले रहे हैं, यानी अब जो बी ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, -2 है। ठीक है, इस केस में भी हम चेक कर सकते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। वन बाय वन हम चेक करते जाएंगे और जो मिनिमम होगा वो 4 होगा। एक्चुअली जब हम रियल लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं ना तो डायरेक्ट ही हमें पता चल जाता है कि डिस्टेंस मैक्सिमम कैलकुलेट करना हो तब भी रियल लाइन से पता चल जाता है और मिनिमम कैलकुलेट करना हो तब भी रियल लाइन से पता चल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए हैं। ठीक है, और उनको एग्जाम्पल पे भी अप्लाई किया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।